now from the companies like Tata and Ecolite, a Majid, which is a Carrefour, a Dubai based MNC, and also from I have offer from Visa. Yeah, that's a brief introduction about myself, I think. Yeah, that's great. That's great. So, Saurabh, can you just briefly, we have a lot of college students with us in this webinar. Can you briefly give idea about your journey starting the from point when you just entered the college and how the days went on and where like you reached where you are today? Yeah, means like j- when I started college in my first semester, Uh-huh. at that time I don't means मुझे लग नहीं रहा था मैं क्या करूँगा like I was अच्छा. not knowing what to do and Uh-huh. what not to do. Then I contacted my seniors. I just like this. I joined some webinar of my seniors there. Mhm. They told at started I was doing Android development. Like पहले मैं Android कर रहा था. फिर अच्छा. स्टार्टिंग में एक सीनियर ने मुझे बोला कि GSOC ट्राई करो, गूगल समर ऑफ कोड। अच्छा. अच्छा. तो मैंने पहले सेमेस्टर में तो एंड्रॉइड सीखी और जीसॉफ्ट ट्राई कर रहा था, तो लेकिन क्या हुआ ना, किसी ने मुझे बोला कि ये सब आगे जाके उतने डेवलपमेंट फील्ड में अगर मतलब अगर तुम्हें जॉब चाहिए या फिर तुम कोडिंग पैशनेट है, तुम अभी से मत जाओ डेवलपमेंट फील्ड में, पहले तुम अपना कोडिंग ठीक करो, हम्म. स्टार्ट विद बेसिक्स कोडिंग, हाँ देन हाँ. ओनली शिफ्ट टू डेवलपमेंट पार्ट। अच्छा. फर्स्ट यू शुड नो डीएसएल गो। हम्म. सो एट मेरे ख्याल से दिसंबर का टाइम था, तो मैंने पहली बार कोर्सेप के बारे में जाना। अच्छा. अच्छा. तो वहाँ पे मैंने कोर्सेप स्टार्ट किया, कोर्सेप करना। तो धीरे धीरे पहले मैं कोर्सेप कर रहा था, तो फिर अराउंड एक साल मैंने लॉन्ग दिया कोर्सेप का, शॉर्ट कॉन्टेस्ट दिया, लगभग मोर देन 1000 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए। अच्छा. फिर एक कुछ 5-6 महीने बाद किसी ने मुझे बताया कि कोड फोर्सेस है जो बेटर है, जिसमें और भी अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर तुम कोर्स फोर्सेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। तो फिर मैंने कोर्स से थोड़ा कम कर दिया था और कोड फोर्सेस की तरफ ज़्यादा चला गया। अच्छा. फिर वहाँ पे मैंने लगभग एक साल कोर्सेप किया, कोड हाँ फोर्सेस हाँ. किया। फिर और अब उसके बाद फिर और भी साइट्स, जैसे पढ़ने के लिए मैंने हैकर हैकर यूज़ किया था, हैकर रन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था, और कॉन्टेस्ट के लिए अभी एड कोडर है जो बेस्ट है मेरे ख्याल से। कोड फोर्सेस एंड एड कोडर, ये दो हाँ हाँ. वेबसाइट है जो अच्छा. कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है, कॉन्टेस्ट अच्छा. देने के लिए। और अच्छा. फिर ऐसे तो फिर फोर्थ ईयर आ गया उसके बाद, लेकिन मैंने एक गलती की थी कि मैंने बस डीएसएल को अपना स्ट्रॉन्ग किया, और बाकी उधर फील्ड में जो होती है, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जैसे सब क्या करते हैं ना कि डीएसएलओ पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और फिर कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, सीएस फंडामेंटल्स हो गया, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, ओएस ऑपरेटिंग ओएस, तो ये सब इक्वली मीन्स ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इनिशियल स्टेज में मैंने 5 कंपनी से रिजेक्शन पाया कॉलेज में। इनिशियली मैंने लगभग अगस्त से मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट हुई थी, तो 4 या 5 कंपनी में लगातार रिजेक्ट हो गया था फाइनल राउंड में जाके, सीएस फंडामेंटल में जाके। तो फिर मुझे लग रहा था क्या करूँ, उसके बाद मैंने फिर इस 2 महीने या 3 महीने में सी एस फंडामेंटल ठीक किया। उसके बाद फिर मैंने 4 या 5 इंटरव्यू दी, इसमें मैं लगभग लगभग 17 ऑफर आए। तो ये तो थोड़ा मीन्स स्मॉल इंट्रो अबाउट माई सेल्फ, हाउ एनीथिंग यू वांट टू नो देन यू कैन आस्क मी, लाइक एनी पीपल। ठीक है. तो सौरभ, आई थिंक वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्यू एन ए लेटर. सो आई थिंक सो अभी सौरभ एक चीज बताओ. सो जैसे आपने बताया कि पहले यूवर लाइक पहले आप एंड्रॉइड कर रहे थे कॉलेज में और फिर आपने स्विच किया उस पे लाइक हाँ, डीएसएल गो पे. यस। तो लाइक वन क्वेश्चन. सो आपने कितना टाइम एंड्रॉइड पे स्पेंड किया कॉलेज में एंड लाइक व्हाट मेड यू रियलाइज कि यू शुड स्विच टू डीएसएल गो? मैंने 3 से 4 महीने लगभग एंड्रॉइड किया था स्टार्टिंग में जावा, लेकिन तो उस टाइम पे ना प्रोग्रामिंग आती थी मुझे, मैं डायरेक्ट एंड्रॉइड पे चला गया था। लोग अच्छा. कहते हैं कि देख वहाँ कोर्स मिलेगा कि तुम डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट वेब डी स्टार्ट कर सकते हो, हाँ हाँ. लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं है, जब तक तुम डीएसएल को नहीं जान रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, तुम डेवलपर अच्छे बन ही नहीं सकते हो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। मुझे अच्छा. ऐसा लगता है, हाँ हाँ. राइट. आई क्योंकि वुड आल्सो एग्री विद दिस. क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में जा रहे हो बिना कुछ जाने, तो वहाँ पे आपको मेनली कोड तो करना ही है, नॉलेज तो चाहिए ही। मीन्स वहाँ आप ना डीबग कर पाओगे, वहाँ पे तो डेवलपमेंट फील्ड में लंबे लंबे कोड आएंगे, 10 पेज। ऐसा नहीं है कंप्यूटर जैसा कि 1 लाइन का कोड आएगा, 10 लाइन का कोड आएगा। वहाँ पे आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा, लंबे लंबे कोड होंगे, तो वहाँ पे राइट. डीबगिंग स्किल आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ठीक होगी। हम्म. आप कितना सोच सकते हो कोई आइडिया पे, उस पर आप पे डिपेंड करता है। तो अच्छा. मीन्स कोई भी डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी डीएसएल को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी ठीक कर लो, उसके बाद ही एंड्रॉइड वेब या फिर कुछ भी एमएल वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तभी करो। डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में तो कभी ना करो। अच्छा.
और ठीक। ये नहीं कि सब फर्स्ट ईयर से ही सोचते हैं कि इंटर्नशिप कर लो इंटर्नशिप कर लो। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक्सप्लोर करो खुद को, उसके बाद ही कुछ इंटर्नशिप वगैरह पे ध्यान दो। अच्छा। जितना मीन्स अभी खुद पे काम कर सकते हो पहले 2 साल में, वो खुद पे करो, बेसिक स्किल्स डेवलप करो, हाँ उसके हाँ। बाद ही कहीं पे कंपनी वगैरह में अप्लाई करो। अच्छा। क्योंकि ऐसे में बहुत दोस्त हैं जो ना कहीं भी इंटर्नशिप नहीं की, वो अब गूगल और फेसबुक, गूगल और ये अमेजोन वगैरह में ऑन कैंपस सेलेक्ट हो चुके हैं, और उन्होंने थर्ड ईयर में कहीं इंटर्नशिप भी नहीं की, हम्म। क्योंकि उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इंटर्नशिप वो नहीं निकाल पाए थे थर्ड ईयर में। अच्छा। अच्छा। ठीक है। सो एक चीज़ बताना बेसिकली सौरभ, जब आपने लाइक सीपी स्टार्ट किया बेसिकली, तो आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया, राइट? हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट कर हाँ, दिया। सेकंड सेमेस्टर में। तो आपने क्या रोड मैप और पाथ फॉलो किया बेसिकली? जैसे आपने बताया कि 1000 प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया कोडशेफ पे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी, बिकॉज 1000 इज अ बिग नंबर, तो हाउ डिड यू स्टार्टेड एंड हाउ यू मूव अहेड? इनिशियली तो मैं बस स्टार्टिंग बेसिक से करता गया, जैसे लूप वगैरह चलाने तो मुझे आते थे, हाँ तो हाँ। मैं एकदम लोवेस्ट लेवल पे गया कि जितना इजी क्वेश्चन हो सके। अच्छा। तो मैंने सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया। हाँ हाँ। कोड सेप पे 3 आते हैं शायद मेरे ख्याल से। एक आता है स्कूल लेवल का, एक आता है इजी मीडियम टैग, एक होता राइट है मीडियम, राइट। एक होता है हार्ड। तो मैं स्कूल लेवल पे गया और सबसे नीचे से स्टार्ट किया। तो उसके स्कूल के जितने थे मैंने 1 महीने 1.5 महीने में कर डाले, लगभग 200-250 क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, 100 से। अच्छा। तो उससे कुछ कुछ, जैसे सबसे पहले सबसे काउंटर अटैक हुआ मेरे साथ स्टैक के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन आया स्टैक का, मुझे नहीं पता था सी प्लस में क्या स्टैक होती है। तो फिर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने देखा कि ये क्या है, आखिर में किसी का सॉल्यूशन पड़ा, समझ नहीं आ रहा है ये क्या फंक्शन यूज है। तो फिर मैंने वहां से देखा, उसके बारे में स्टैक के बारे में पढ़ा। फिर ऐसे ही करता गया, क्वेश्चन बनाता गया, और फिर जहाँ भी डिफिकल्टी पता चली क्वेश्चन नहीं बन रहा है ट्राई करने पे, और फिर उसके बारे में पढ़ा कि कोई नई टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे करते करते 5-6 महीने में लगभग अप्रॉक्स सी प्लस के जितने भी एसटीएल हैं, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है, सब मैंने सीख लिए क्वेश्चन करते करते से। ना ही कोई कोचिंग, ना ही ऐसा कुछ। ओके। मतलब आप क्वेश्चन करते जाओ, और अगर आपको लगता है कि आप फंस रहे हो, तो कहीं नई चीज यूज होगी तो आपसे वैसे भी नहीं बनेगी, और कुछ देर ट्राई करने के बाद आप दे सकते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे आपने ट्राई कर लिया, 2 घंटे मान लो ट्राई कर लिया, अब लग रहा है कि नहीं नहीं हो रहा है, तो कम से कम बताओ ट्यूटोरियल में कि क्या 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 बेसिक टैग्स हैं, उसके टैग्स देखो क्या क्या टैग्स है उसमें, अच्छा। किस किस को कौन कौन से, जैसे मान लो किसी बाइनरी सर्च नहीं आता है, वो नॉर्मल लूप की जानता है, ऐड करने जानता है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर 3 नंबर। पहली बार किसी बाइनरी सर्च का क्वेश्चन आ गया, तो उससे नहीं हो पा रहा है आधे घंटे 1 घंटे में, तो फिर वो टैग दिखेगा कहाँ पे कौन सा टैग लगा हुआ है। बाइनरी सर्च का टैग लगा हुआ है, उसे पता नहीं, तो पहले बाइनरी सर्च, अब एक दिन तुम बाइनरी सर्च करो, बाइनरी सर्च क्या है उसके 2-3 सवाल बनाओ, फिर 1-2 दिन बाद जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ तो वापस वो क्वेश्चन पे आओ। अच्छा। तो बेसिकली मैंने कोर्स पे ही स्ट्रेटजी फॉलो की थी उस टाइम पे। तो हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है। और तो जैसे आपने कोडशेफ पे स्टार्ट किया, तो अब इसमें जैसे काफी लोगों को मैंने देखा, लाइक आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो वन प्रॉब्लम दैट आई फाइंड कॉमन इज दैट स्टूडेंट्स मतलब स्टार्ट तो कर देते हैं, ठीक है, कुछ लेवल तक पहुंचते भी हैं, और फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब लाइक दे गेट गुड एट बेसिक्स, बट एक लेवल पे जाके स्टक हो जाते हैं। तो did you also जी, see that phase, and how did you get out of it, and what do you suggest to the students about that? ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, लाइक एट आफ्टर वन टाइम, लाइक एक समय के बाद आपकी ग्रोथ एकदम से कम हो जाएगी। फिर आप मान लो कि 1 साल तक आपकी ग्रोथ हुई ही नहीं, लेकिन जब ग्रोथ होना स्टार्ट हुई ना, फिर आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी एकदम। ये अच्छा। मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने अच्छा। कोड फोर्सेस में मैंने कम से कम 40 से 50 कॉन्टेस्ट दिए होंगे, जिसमें मेरी रेटिंग इक्वली 1600-1700 के अंदर थी। उसके बाद जैसे ही मैंने लगभग 70-80% भी कॉन्टेस्ट दे दी, एक बार मेरी रेटिंग बढ़ी 100 से, उसके बाद मैं उसी लेवल पे कंटिन्यू करता रह गया। हाँ हाँ। तो अगर रेटिंग नहीं बढ़ रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एकदम पेशेंस वाली चीज है। अच्छा। जितना ज्यादा पेशेंस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रखोगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस करोगे। अच्छा। तो मतलब कभी ये नहीं सोचना कि रेटिंग नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है। तुम अब सॉल्विंग जरूर किया करो, अगर कॉन्टेस्ट में 2 सवाल हो रहे हैं तो तीसरा जरूर से जरूर बनाओ, और चौथा कम से कम जानो कि क्या यूज होगा। चौथा भले ही ना बनाओ, लेकिन तीसरा कॉन्टेस्ट के बाद हमेशा ही बनाना है। अगर तुम्हें मतलब अपना सर्टेन लेवल, मान लो 1800 रेटिंग पे 1900 जाना है, हाँ तो हाँ। 1900 2000 करना है, तो चौथा अब सॉल्व करना जरूरी है। अच्छा। तो लेकिन
तुरंत से प्रोग्रेस नहीं आएगी, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा मीन्स कुछ जानना पड़ेगा टॉपिक को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ही चाहिए बस। अच्छा, तो ठीक। रेटिंग बढ़ाने के लिए, तुम्हें अच्छे और परफॉर्म करने के लिए जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। कोड अच्छा। फोर्सेस ऐसे कर सकते हो कि मान लो कोई बेसिक स्टार्ट कर रहा है, हम्म। कोड फोर्सेस पे एक प्रॉब्लम टैग आता है, प्रॉब्लम सेट में जाके उस पर प्रॉब्लम टैग आता है कि कौन से लेवल के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। इनिशियली मैं तो नहीं बोलूंगा कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो कोड फोर्सेस स्टार्ट कर रहा है तो वह हैकर से स्टार्ट करे, बेसिक बनाए, हम्म। फंडामेंटल्स क्लियर करे, उसके बाद मेरा रोड मैप फॉलो ना करे, क्योंकि थोड़े मुझे काफी तकलीफें आई थी। राइट, राइट। ले पहले अपने थोड़े जान ले कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ कहाँ पे तो हैकर रैंक हैकर अर्थ पे इनिशियली प्रैक्टिस किया जा सकता है। जब तुम्हें लगे कि ठीक है अब चलो मेरी प्रैक्टिस हो गई है, अब मुझे कम्पिटेटिव करना है, तब अच्छा। तुम कोड फोर्सेस से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कॉन्टेस्ट देने से सिर्फ नहीं होगा, उस टाइम पे भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लो कि कॉन्टेस्ट दिया तुमने, 10 कॉन्टेस्ट दे दिया, तुम्हारी रेटिंग कोड फोर्सेस में 1500 हो गई है। हम्म। अब 1500 के तुम्हें आगे बढ़ना है, तो तुम क्या करो ना कि 1600 का रेटिंग टैग लगाओ वहाँ पे कोड फोर्सेस पे। और अच्छा। 1600 के मान लो तुम 100 क्वेश्चन बना डालो 1600 के, हाँ, 100 150, जब तक कॉन्फिडेंस ना हो। हाँ। अब तुम्हें कौन खुद दिखने लगेगा कॉन्टेस्ट जब दोगे कि 1600 के रेटिंग मेरे ऊपर हो रही है। जैसे तुम अच्छा। 1700 पे कांस्टेंट हो जाओ तो 1700 की टैग लगा दो 1600 की जगह पे, अच्छा। वहां पे 150 क्वेश्चन बनाओ। तो हर रेटिंग 1600 1700 पे कोड फोर्सेस की मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ, तो हम्म। इस पे अगर बनाते जाओगे 100 150 क्वेश्चन, तो एक एक स्टेप तुम बढ़ते जाओगे। उसके बाद अच्छा। लेकिन फिर 2000 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, तो तुम्हें क्वेश्चन भी बनाने पड़ जाएंगे, तुम्हें 150 की जगह 200 करने पड़ेंगे। हम्म। मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना क्वेश्चन आप तुम्हें बढ़ाना पड़ जाएगा। अच्छा। मेनली ठीक। प्रैक्टिस थोड़ा, अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है तो हम्म। कोई कुछ बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, ठीक है। और सौरभ, एक और चीज़, लाइक यू नो व्हाट आई हैव गॉट फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज दैट कि जैसे जब बच्चे स्टार्ट करते हैं तो जैसे प्रॉब्लम कोई सॉल्व किया उन्होंने और कई नए प्रॉब्लम में जाते हैं, तो जैसे मान लो उनसे सॉल्व नहीं हुआ, बाद में जी। एडिटोरियल देखते हैं, उसमें हम्म। अगर उन्हें यू नो अगर ऐसे सिंपल होता है तो वो समझ जाते हैं आराम से। बट अगर उसमें कोई नया हम्म। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स यू नो लेट गेट लिटिल वरीड, और वहाँ से उन्हें पता नहीं लगता है कि उसका एक्सप्लोरेशन कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था? मीन्स आप जैसे इसका आपका डाउट है कि कुछ क्वेश्चन कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें नया कॉन्सेप्ट लग रहा है और वो सॉल्व नहीं हो पाया, और हाँ। एडिटोरियल पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये तो मैं जानता ही। राइट। तो सबसे पहले तो उसकी, तेरे पास फ्री मटेरियल है, हमारे पास इतनी फ्री मटेरियल है ना कि हमें कोई भी कोर्स लेने की मतलब इनिशियली जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम्म। तो कोई अच्छे मेंटर को लो जो आपको बता सके। हम्म। जैसे मेंटर को कोई लो अच्छे, तो उसके बाद कोई ब्लॉग लो, कि कोई भी ब्लॉग ले लो तुम, ये ब्लॉग से पढ़ सकते हो। हम्म। या फिर जैसे कि मान लो कि कोई कोड कोर्सेज पे किसी ने बनाया, उसके 4 या 5 क्वेश्चन कर लो, हम्म। 10 क्वेश्चन कर लो, पहले पढ़ लो क्या से। या फिर कोई मेंटर से पूछो, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट कि भैया ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके बाद फिर 100 मतलब जितने भी तुम, जब तक अच्छे से नहीं हो जाता तुम्हारे पास की कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसके क्वेश्चन बनाओ उस टॉपिक पे। हम्म। मान लो तुम बाइनरी सर्च पे फंस गए, मैंने इसलिए बाइनरी सर्च पे फंस गया था लॉन्ग चैलेंज पे, हम्म। इसलिए एक क्वेश्चन आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, इतनी बड़ी रेंज है, हम्म। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये पर्टिकुलर पे लूप कैसे चलाऊं। तो फिर मुझे वो कॉन्टेस्ट के बाद पता चला कि बाइनरी सर्च क्वेश्चन है। तो फिर अच्छा। मैंने पूछा कि बाइनरी सर्च क्या है क्या नहीं है, पढ़ा, फिर 4 10 15 क्वेश्चन किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट कॉन्टेस्ट पे वो क्वेश्चन आएगा और तुम्हें क्लिक कर जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी एकदम नहीं है। तो मतलब ऐसा है ना कि नेक्स्ट कॉन्टेस्ट आया, मान लो उसमें भी स्ट्राइक नहीं किया तुम्हें, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम ट्यूटोरियल पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा ऐसे बनने वाला था, मैंने प्रैक्टिस अच्छा। किया था, चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा मैं इस चीज का। हम्म। 2 बार होगा 3 बार होगा, चौथा बार 100% होगा उस वक्त, अगर उस अच्छा। टॉपिक का आता है तो। ओके। गॉट इट। और सौरभ, एक और चीज, लाइक मैंने देखा कि स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि जैसे देयर आर मल्टीपल कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, कोड शेफ है, कोड फोर्सेस है, टॉप कोडर है, एड कोडर है। सो लाइक यू नो मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं इसके बीच में कि कौन सा चूज करना चाहिए, कब दे शुड स्विच फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अदर प्लेटफॉर्म। सो स्टार्टिंग तो हमेशा मेरे ख्याल से हैकर रैंक और हैकर अर्थ से करनी चाहिए। हैकर रैंक तो मेरे ख्याल से इसका यूआई भी अच्छा है और क्वेश्चन भी ठीक है, स्टार्टिंग के लिए अच्छे क्वेश्चन भी है, लेकिन
मेनली उतने हैकर रैंक कॉन्टेस्ट कराती नहीं। पहले 2-3 साल पहले हैकर रैंक के बहुत कॉन्टेस्ट होते थे, 4 साल पहले अगर मान लो तो। तो अब हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे मेनली कॉन्टेस्ट अच्छे होते नहीं हैं। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए सही है, बेसिक्स वगैरह के लिए। तो अच्छा। वहाँ पे एकदम आसान आसान सवाल आएंगे, बेसिक एकदम फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। जब लगे कि हाँ ठीक है क्लियर है फंडामेंटल, तब कोर्सेप पे शिफ्ट हो जाओ। वो भी कोर्सेप पे तुम इनिशियली पहले ईयर ही अपना लॉन्ग चैलेंज करो, जितना टाइम दे सकते हो। लॉन्ग चैलेंज में एक्चुअली तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे नया नहीं, और तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी तुरंत सोचने वाली नहीं बढ़ेगी। इंटरव्यू में तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा सोचने के लिए। मेनली सीपी क्यों करते हैं? 2 रीजन होता है, या तो बहुत पसंद है सीपी में करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा, और 99% करते हैं सीपी क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए हो। राइट। तो मेनली क्या होता है ना कि कोर्सेप के लॉन्ग से तुम्हारी थिंकिंग सोचने की थोड़ी कम हो जाती है, मतलब धीरे धीरे तुम सोच पाते हो। तो इनिशियली वो सीखने के लिए सही है, लेकिन इंटरव्यू के टाइप से अगर देखो कि तुरंत सोचना है, तो तुम टाइम स्लॉट वाले कॉन्टेस्ट दो। कोर्सेप पे होते हैं लंच टाइम, और ये क्या होता है कुक ऑफ होता है एक, और कभी कभी रेटेड भी होते हैं। तो ये सब कॉन्टेस्ट दिया करो। और कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट तो छोड़ा ही मत करो मेरे ख्याल से। तो अच्छा। एड कोडर पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं जो बिगनर लेवल के होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं। वो सैटरडे संडे होते हैं, सैटरडे संडे सब फ्री होता है, 5 से कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। तो एड कोडर भी हमेशा किया करो थोड़ा प्रैक्टिस आने के बाद। अच्छा। कोड फोर्सेस एड कोडर में कॉन्टेस्ट दिया करो थोड़ा सीखने के बाद हमेशा। कोड फोर्सेस पे प्रैक्टिस करो, इनिशियली प्रैक्टिस हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे, फिर कोड फोर्सेस आप प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी यही साइड से 4-5। अच्छा। और सौरभ, हैव यू एवर ट्राइड टॉप कोडर? टॉप कोडर इनिशियली मैंने 1-2 कॉन्टेस्ट तो दिया है, लेकिन पढ़ने के लिए वो बहुत सही है टॉप कोडर। उसमें बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग्स हैं अच्छा। टॉप कोडर पढ़ने के लिए। लेकिन कॉन्टेस्ट थोड़ा उसका उनका थोड़ा अजीब सा होता है, जैसे उसमें फंक्शन क्लास टाइप के बनाने पड़ते हैं, उसके अंदर करना पड़ता है ना। आपको पता चलेगा कि आपके सॉल्यूशन सही है ना, पता चलेगा गलत है। तो एक बार में ही आपका टेस्ट होता है, वो बस सबमिट कर दो उसको आप। टीसीओ वगैरह में कुछ कुछ ऐसा होता है। 2-3 कॉन्टेस्ट ही दिए मैंने ब्लॉग्स तो काफी पढ़े हैं टॉप कोडर में, लेकिन वो कॉन्टेस्ट ज्यादा नहीं दिए मैंने उसको। अच्छा, ठीक है। और सौरभ, एक और चीज बताओ कि लाइक हाउ यू ग्रैब्ड एन ऑफर, इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम वीजा? वीजा वाज एन ऑन कैंपस ऑफर। लाइक इनिशियली मेरी सीजीपीए कम थी, तो वीजा कट थ्रोट था। जैसे 7 सीजीपीए इनिशियली थी वीजा की कट ऑफ मेरे कॉलेज में, तो 7 एग्जैक्ट थी मेरी। अच्छा। तो इनिशियली मेरे कॉलेज में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मेरे ईयर में 2000 स्टूडेंट है, वीजा सबके लिए खुली हुई थी। अच्छा। इनिशियली 1500 से 2000 बच्चों ने टेस्ट दिया था। और फिर उसके बाद कम से कम वीजा ने 25 से 30 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए थे टेस्ट के बाद। टेस्ट हुआ था कॉलेज में। ओके। तो हैकर रन पे उनका टेस्ट हुआ था, 3 क्वेश्चन आए थे, 2 डीपी के थे उसमें 3 क्वेश्चन में, और एक ग्रीडी था। एक ग्रीडी था शायद, नहीं हाँ ग्रीडी या मेटी थी, मिडिल ईस्ट टाइप कुछ था एक। तो फिर जो जिसने भी 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन भी किया था ना, वो शॉर्टलिस्ट किया था और टॉप 30 में आ गया था। तो फिर उसके बाद 2 राउंड हुए थे वीजा में, एक तो डीएसएल को था, एक एचआर राउंड था। तो नॉर्मल राउंड थे, डीएसएल के नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन तो उन्होंने नहीं पूछा था। अच्छा। इंटरव्यू में ऐसा नहीं पूछा, लेकिन पहला टेस्ट प्योरली कॉम्पिटिटिव था जो हैकर पे हुआ था। तो अच्छा। डीएसएल की नॉलेज से वो सॉल्व नहीं होता। ओके। ओके। लेकिन इंटरव्यू में फिर आपका जो नॉर्मल कंपनीज फॉलो करती है इंटरव्यू, मोस्ट व्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस मेनली 2-3 कंपनी छोड़ के, तो ये सब आता है सब। अच्छा। लेकिन ये भी मैं बोलना चाहूँगा, सीपी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत तुम डेवलप करोगे, लेकिन इंटरव्यू के पहले उस कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर देखना। अच्छा, राइट। तो सौरभ, आपके टोटल कितने राउंड हुए थे वीजा में इसके बाद? एक तो पहला ऑनलाइन टेस्ट हो गया, उसके बाद कितने राउंड हुए थे टोटल? उसके बाद मेरे एक डीएसएल को राउंड हुआ था, या टेक राउंड आप बोल सकते हो। उसपे डीएसएल को थोड़ी बहुत ओएलटी में पूछी थी। उसके बाद एक एचआर राउंड हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की थी। फिर इंटर्नशिप के बाद मेरे फिर 2 राउंड हुए थे वीजा के ऑफर के लिए। तो वो भी फिर एक टेक राउंड था, फिर एक एचआर राउंड हुआ, तो तब जाके ऑफर आया था वीजा का। ओके। और आपने जैसे वीजा ज्वाइन किया, इंटर्नशिप, यू हैड अ 3 months ऑफ इंटर्नशिप, राइट? So 2 months of internship. 2 months of internship. Okay. So what was your strategy for converting this 2 months internship to a PPO? Like how was the things inside visa? लाइक वीजा ने हमें कोई भी मेजर, इस बार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कोविड-19 के कारण, कि ना कोई भी
काफियों ने तो इंटर्नशिप ही कैंसिल कर दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल टावर रिसर्च वगैरह ने तो अग्रीड। इंटर्नशिप ही कैंसिल कर दी। तो चलो मैं ये तो बोलूंगा कि वीजा ने इंटर्नशिप कैंसिल नहीं की, भले उन्होंने मेजर प्रोजेक्ट को ऐसा ही नहीं किया। उन्होंने काफी हैकाथॉन करवाया, केस चैलेंज करवाया और सेशन वगैरह करवा रहे थे कि कैसे डेवलप करें खुद को। तो इनिशियली मैं सोच रहा था कि हैकाथॉन में अच्छे पार्टिसिपेट करूं तो मे बी अच्छा रैंक लाऊं। हैकाथॉन उनका सारा कंट्री में हुआ था, यूएस, यूके, सिंगापुर, इंडिया सब मिला के हुआ था हैकाथॉन। तो इनिशियली उतने अच्छे परफॉर्मेंस तो रही नहीं हैकाथॉन में, लेकिन हमें बाद में बताया गया कि ना हैकाथॉन मैटर करेगा ना कुछ मैटर करेगा, अच्छा बस इस ड्यू टू कोई भी मेजर इस काम आपको ना दिया गया है, इसी कारण से आपका फिर से राउंड होगा। अच्छा। तो फिर वापस से तैयारी स्टार्ट कर दी कि चलो डीएसएल में पढ़ते हैं, टेक सीएस फंडामेंटल। उसके बाद फिर राउंड हुए, तो फिर 2 राउंड और हुए फिर उसके बाद। ओके। ऐसे इनिशियली वीजा के 3 राउंड होते हैं एक टेस्ट के अलावा, लेकिन हमारा 50% था इसलिए 2 राउंड हुआ था। अच्छा और अच्छा। हमें टेस्ट देने का मीन्स हमने टेस्ट नहीं दिया था, हाँ हाँ। जिसका इंटरव्यू था। हम्म, अच्छा ठीक है। तो एक एक और चीज़ बताना सौरभ। सो बेसिकली लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं जहाँ पे कोई कंपनीज नहीं आती है, कोई प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। सो लाइक एंड इन कॉलेजेस में काफ़ी अच्छा माहौल भी नहीं होता है सीपी का, कंपिटिटिव कोडिंग वगैरह का। जी। So, so what's your suggestion to those students? How should they start with CP because they don't have so much of a guidance from senior or something like that. हाँ, तो एक्चुअली ये है ना कि पहले सोचना बंद कर दो कि तुम छोटे कॉलेज से हो या कोई भी कॉलेज से हो। कॉलेज मैटर करता है, ये बात है, सही है, लेकिन अगर तुम थोड़ा अच्छा कर लोगे ना तो कॉलेज के कोई कुछ भी मैटर नहीं करेगा। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अगर कॉलेज में इतने अच्छे सीनियर्स नहीं है तो तुम कोई भी लिंक्डइन पे किसी भी अच्छे बंदे को कांटेक्ट कर सकते हो, वो हेल्प करने के लिए ऑलरेडी रेडी रहेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं हैकर पे तुम्हें एक पीयर ग्रुप भी होता है कि बहुत मैटर करता है। अगर थोड़ा अच्छा कॉलेज होता है तो मेरे ख्याल से तो तुम्हें थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें खुद से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा कि हाँ मैं मतलब मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मैं मुझे कॉलेज अच्छी नहीं मिला लेकिन मुझे कंपनी अच्छी चाहिए, बस इतना तुम सोच के अगर स्टार्ट कर दोगे तुम भाई कोई भी कंपनी, फेसबुक, लंदन, जहाँ भी चाहो वहां जा सकते हो। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। अच्छा, राइट राइट राइट, देयर लेकिन आर टन्स ऑफ तुम्हें एग्जांपल्स आउट देयर। बस तुम्हें थोड़ा देखना होगा कि भूलना होगा कि तुम कोई कौन से कॉलेज में हो। तुम्हें कोई ये नहीं देखना हो कि मेरा कॉलेज है, मुझे शायद मुझे रिजेक्ट कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम अगर स्किल्स है, तुम थोड़े अगर मेहनत कर रहे हो, तुम कोई भी कंपनी से कोई भी ऑफर निकाल सकते हो, कोई भी कॉलेज से कोई भी कंपनी निकाल सकते हो। राइट, बस ठीक है। और थोड़ा। सर एक और चीज बताना, काफी लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन होता है सीपी में। लाइक मेनी पीपल थिंक सीपी के इज पॉसिबल थ्रू सी प्लस प्लस। तो आपका मेजर प्राइमरी लैंग्वेज कौन सा था एंड डज द लैंग्वेज मैटर इन सीपी? आई थिंक सी प्लस प्लस हैज अपर हैंड, क्योंकि उसमें कोड छोटे लिखने होते हैं और पाइथन में भी कोड छोटे लिखने होते हैं, लेकिन पाइथन का काफी स्लो होता है सीपी के लिए स्पेशली। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही है तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा कोई मैटर नहीं करेगी। भले कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पे हो सकता है सी प्लस प्लस काम कर जाए, पाइथन काम ना करे या जावा काम ना करे, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आएगा। 90 to 95% सेम आए, भले 50 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो या प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई ऐसा बात नहीं अगर पाइथन से स्टार्ट करना चाहो या जावा से स्टार्ट करना चाहो। लेकिन पाइथन स्टार्टिंग में ना करो तो सही है, या सी प्लस प्लस करो या जावा करो। जावा भी इक्वली गुड है, भले कम प्रोग्रामर करते हैं जावा में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है जावा में। अच्छा, और इनिशियली तुम्हें जावा से फायदा भी ये होगा कि मतलब मैं तो नहीं जानता हूँ, आप बेटर बता पाओगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सारा जावा में ही काम करती है। हाँ राइट, there are a lot of companies working out there in Java. Unfortunately, there are very few companies who work directly on C++. So that's one issue that people face, I think. सी प्लस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज सी प्लस में जानते हो तो तुम्हें जावा में या फिर Yeah, of course. सिम्फोनी में मतलब, ट्राई करना। once you are good in one language, then you can easily switch to any other language. That doesn't matter at all. So initially, anybody want to start programming, then he can start with C++ or Java. Right, right, right. Okay, okay. Yeah, so I think. And मैंने initially बोला था कि मैं जीसॉक को प्रेफर कर रहा हूँ, तो वो भी एक अच्छी चीज है।
तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम फर्स्ट ईयर पे भी ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हें बेसिक्स आता है तो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट फील्ड सीपी अच्छी है, डेवलपमेंट खराब है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है, दोनों ही बराबर है। अगर किसे डेवलपमेंट करना हो वो डेवलपमेंट फील्ड में जा सकता है, और जिसे ऐसा कुछ नहीं है कि तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुम कंपनी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन कंपनी आजकल थोड़ी बायस हो गई है, कुछ कुछ कंपनीज तो श्योर की डीएसएल को ही जान चाहिए उन्हें। जैसे तुम डेवलपमेंट करते हो तो गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट 5 राइट राउंड वो डीएसएल को लेंगे तो लेंगे लेंगे, लेंगे उससे और राइट कुछ नहीं चाहिए। राइट उससे मतलब और कुछ मांगेंगे ही नहीं डीएसएल को, उसके बाद अच्छा 5 राउंड में सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे। हम्म और गूगल नहीं, मतलब मैं बहुत सी कंपनी ऐसी है, फेसबुक में भी यही है, कहीं भी अच्छा तुम बाहर अप्लाई करो डीएसएल में। राइट लेकिन राइट जिसे मन हो डेवलपमेंट करने का वो श्योरली कर सकता है, कोई इशू नहीं है डेवलपमेंट में, उससे भी स्किल्स बढ़ेगी तुम्हारी। राइट ठीक है सौरभ एक और लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक दिस इज अवर लास्ट प्रॉब्लम लास्ट क्वेरी दैट वी हैड टुडे सो देयर इज यू नो वन कॉन्सेप्ट दैट लॉट ऑफ वन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट लॉट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ so which is dynamic programming so in queries also in our for Google form that we rolled out lot of people have asked about it so just throw some light on it how people can get start with it and get good at it टाइमिंग प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या था ना कि इनिशियली मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था कि भाई क्या हो रहा है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन 2 लाइन में सब सॉल्व कर जाते हैं और पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनिशियली मैं बोलूंगा ना कि रिकर्सन स्ट्रॉन्ग करो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए। इनिशियली तुम टेबुलर, उसे क्या बोलते हैं, बॉटम अप बोलते हैं ना, बॉटम अप सोचना पहले इनिशियली थोड़ा कम करो। रिकर्सन स्ट्रॉन्ग करोगे, रिकर्सन से थोड़ा सोचो तुम कि कैसे क्या है, मतलब रिकर्सन और बॉटम दोनों सेम चीज है, दोनों ही इक्वेशन सेम बनते हैं, बस ये लूप के द्वारा लिखा जाता है, वो रिकर्सिव के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन रिकर्सिव सोचना काफी आसान है, सोचना नॉर्मली तुम्हारे फॉर लूप की जगह। राइट तो पहले तो रिकर्सन पे अपने काम करो, रिकर्सन जब ठीक हो जाए तो फिर तुम स्टार्ट करो डीपी रिकर्सिवली सॉल्व करना। जब तुम्हें इजी सॉल्व करो रिकर्सिवली की, सोचो कि क्या क्या स्टेट हो सकती है मेरी रिकर्सिव में, क्योंकि रिकर्सिव में जितने पैरामीटर जाएंगे उतनी तुम्हारी स्टेट बनेगी। तो नॉर्मली रिकर्सिव स्टार्ट करो, और 90% क्वेश्चन रिकर्सिव से हो जाते हैं। 10% जो होते हैं जिसमें तुम्हारी थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन लगती है वो भी ई में आते हैं कोड प्रोसेस की, मतलब वो 2000 के पर लेवल वाले होते हैं। अच्छा अच्छा जो इक्वेशन कट वट के कुछ अलग इक्वेशन बन जाती है तो वो रिकर्सिव सॉल्व नहीं हो पाती, या फिर डीपे में कभी मानो बाइनरी सर्च लग जाए तो वो सब कभी कभी कोई केसेस आ जाते हैं जहाँ पे तुम बॉटम अप नहीं लगा सकते। तो इनिशियली टॉप डाउन सोच, सॉरी बॉटम अप टॉप डाउन में कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो मतलब फॉर लूप नहीं लगा सकते हो, मतलब रिकर्सिव कॉल नहीं लगा सकते तुम बाइनरी सर्च टाइप करो, क्योंकि तुम्हें आंसर एक्चुअली पता नहीं है प्रीवियस आने वाले कैलकुलेटेड स्टेट का। सो सबसे पहले रिकर्सन इंस्टॉल करो। रिकर्सन बेस है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। उसके बाद अगर तुम्हें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन रिकर्सिव डीपी का लिखना आ गया है तो बस तुम्हें स्टेट्स लगानी है और मेमोराइज करना है, और कोई चीज नहीं है डीपी। डीपी इनिशियली सबसे हार्ड है, अगर थोड़ा सा काम कर लो डीपी से ग्रीडी से ज्यादा आसान डीपी लगेगा। अच्छा ओके थोड़ी रिकर्सिव अच्छी कर लो अपनी, और फिर बस ये ब्रूट फोर्स लिखना स्टार्ट कर दो डीपी का रिकर्सिव से। अच्छा ब्रूट फोर्स एक बार लिख लिया ना, उसके बाद थोड़े मतलब इनिशियली ब्रूट फोर्स के बाद भी प्रॉब्लम आएगी, ये स्टेट नहीं बन पा रहा है, मैंने 4 पैरामीटर पास कर दिए, इतना तो हो ही नहीं सकेगा। तो फिर धीरे धीरे करके ना तुम्हें खुद से पता चलने लगेगा कि डीपी मतलब कैसे स्टेट बनानी है कैसे नहीं बनानी है। तो डीपी का तो कोई ना एल्गोरिथम है ना कुछ है, राइट बस प्रैक्टिस है। तो मैंने इनिशियली ऐसे स्टार्ट किया था रिकर्सिव स्ट्रॉन्ग की, फिर रिकर्सिव के बाद मैंने फिर उस पर स्टेट्स लगाना सीखा, इसके बाद फिर अब नॉर्मल फॉर लूप से कर लेता हूँ। अच्छा सही है नाइस nice so Saurabh I think this was our last query that we had for today's Q&A. So guys the floor is open now, so if you have any kind of queries or questions feel free to drop it into a chat and Saurabh will be more than happy to answer them. You can also unmute yourself and ask out the problem. That's not an issue at all. हेलो 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 भैया, फिर तो स्लैक पे भी बात हुआ था आपसे, मतलब एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिसमें फीवर लगा था आपको।
अच्छा हाँ, हाँ मुझे क्वेश्चन याद तो नहीं है हाँ अभी। हाँ। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि भैया कोड फोर्सेस में मेरा ए बी तो हो जाते हैं आराम से आधे आधे घंटे में, लेकिन वो सी और डी में वो प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए मतलब आपने बताया कि हाँ टैग जो टैग। हाँ, एक आता है ना, मीन्स इनिशियली मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम्हारी रेटिंग मान लो अभी 1600, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सेट करके आता है, कोड प्रोसेस पे लिखा होगा टैग प्रॉब्लम सेट भी आता है, तुमने देखा होगा ऊपर पे। तो प्रॉब्लम सेट पे तुम जाओगे ना, तो एक साइड में तुम्हें राइट कॉर्नर पे मिलेगा कि कितने डिफिकल्टी लेवल के तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, और उसमें लगाओ, टैग भी लगा सकते हो, लेकिन इनिशियली तुम टैग ना लगाओ, मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस करो। तो मान लो 1600 रेटिंग है, तुम्हें 1700 तक पहुंचना है। सी नहीं, बी सी तो अब सॉल्व, तो सबसे पहली बात है कॉन्टेस्ट के बाद सी और डी अब सॉल्व करो तुम। कॉन्टेस्ट के बाद 2 घंटे लगाओ, 2.5 घंटे लगाओ, जितना तुम दे सकते हो। नहीं बन रहा है तभी डिटेल पढ़ो, उसको समझो, और उसके बाद प्रैक्टिस करने आओगे तभी 1600 रेटिंग है, तो 1700 की वहाँ पे टैग आएगा कोड प्रोसेस का, प्रॉब्लम सेट की इस पे कि टैग लगाओ उसके, और कोड प्रोसेस में जितने सवाल है 1700 लेवल के, वो सारे तुम्हारे सामने आ जाएंगे। उसके बाद उसके 100-150 क्वेश्चन बना जाओ। कितना टाइम लगेगा? रोज 5 क्वेश्चन बनाते हो तो महीने भर लगेंगे 150 क्वेश्चन बनाने में। तो वहां से अगर 150 क्वेश्चन तुम बना लेते हो उस लेवल के, तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो तुम वहाँ उस बैरियर को पार कर जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास फिर एक और बैरियर आ जाएगा, वो है 1800। तो अब तुम फिर वो 1600 को हटा के 1800 करो वहाँ पे, और फिर उसके 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब स्टेप स्टेप है, तो ऐसे ही करते जाओगे तो तुम अपनी 500-600 रेटिंग करंटली जितने हो, एक साल में तुम या 1.5 साल में आराम से बढ़ा सकते हो। 1600 से 2100 पहुंच जाओगे तुम, अगर कंटिन्यूस एक साल दे दिए तो। उससे पहले भी पहुंच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। Yeah. Any other question? अभी एक चीज और पूछना था मुझे, हाँ अभी हाँ लास्ट मतलब अभी वो अप्लाई भी कर रहा हूँ कंपनी सब में इंटर्नशिप के लिए। तो अभी लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए मतलब कोड फोर्सेस शॉर्ट कॉन्टेस्ट के मोटो के अनुसार ये कोड फोर्सेस सही रहेगा कि कोड सेफ? एक्चुअली अगर तुम इंटरव्यू के वाइज देख रही हो ना, तो ना कोड सही रहेगा ना कोड प्रोसेस सही रहेगा। या तब तो तुम अगर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे देख रहे हो, या तो गीक शिफ्ट हो जाओ या तो लीड कोड शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। कोड फोर्सेस इंटरव्यू के लिए नहीं होते हैं, ये मेनली तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें होंगे नहीं, ये स्टोरी वाले क्वेश्चन होते हैं कि एलाइस एंड नहीं बॉब गेम खेल रहे हैं, ये वो। तो अगर तुम इनिशियली इंटरव्यू के बारे में देख रहे हो ना, कि मुझे इंटरव्यू को भी प्रिपेयर करना है, तो तुम साथ साथ में मोस्ट व्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी करते जाओ। क्योंकि अगर वो सब तुम्हें इंटरव्यू में पूछ दिया, तो वो फिर सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उस वो सब जनरल स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो तुम साथ साथ फिर लीड कोड या फिर कोई भी इंटरव्यू साइट कर सकते हो, जहाँ तुम्हें पसंद आए। कोई भी इंटरव्यू, 1000 इंटरव्यू साइट्स है जहाँ पे तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो फिर उसके लिए तुम्हें इंटरव्यू साइट्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें कोड प्रोसेस पे। और मेनली मैक्सिमम कंपनीज स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछती है, तो थोड़ा इंटरव्यू वाइज तुम्हें ये देखना पड़ेगा, वीक्स पर वीक्स या फिर कुछ भी जो मन हो तुम्हें, ठीक है जहाँ पे भैया। तुम्हें स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिल जाए। क्योंकि मतलब ऐसा होता नहीं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि तुम वहाँ पे सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है इंटरव्यू के बीच में, जब तक तुम्हें पहले से आइडिया ना हो उस क्वेश्चन का। और भैया एक चीज और मुझे पूछना था, ये डीपी में भैया जैसे मतलब पहले रिकर्सन लिखो, फिर उसके स्टेट्स को देखो, फिर ओवरलैपिंग उसका फाइंड करो, फिर उसको मेमोराइज करो, उसमें लॉन्ग प्रोसेस। तो उसमें भैया मेरे को आधे घंटे लग जाते हैं, मतलब आप लोग को मतलब कितने लगते हैं, मतलब अभी? डिपेंड करता है, अगर फ्री पहले का कॉन्सेप्ट है तो तुरंत हो जाता है, नया कॉन्सेप्ट है तो हमें भी सोचना पड़ता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि हमारा कुछ अलग थिंकिंग है। तो ठीक है भैया। हमने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, इसी कारण से हमें जल्दी स्ट्राइक हो जाता है। अभी तुम हमारे जितना क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें सेम टाइम में या फिर उस हमारे से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। सर लीड कोड को करने का सही तरीका क्या है? मतलब इजी, मीडियम, हार्ड करने की इसमें जरूरत है या फिर केवल मीडियम तक? मतलब मैंने प्योरली थोड़ा अगर बहुत इंटरव्यू लीड कोड, प्रिपरेशन करना है तो? नहीं नहीं, प्योरली इंटरव्यू क्वेश्चन करना है ना, तो लीड कोड की मीडियम तक भी कभी कभी कोई कंपनी हार्ड ही पूछ देती है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी तुम ले रही हो। लेकिन मैक्सिमम मीडियम तक रहती है। वैसे लीड कोड के हार्ड भी कोड फोर्सेस के सीडी से ऊपर भी जाते हैं।
मैं तो बोलूँगा हार्ड तक तो कर ही लो, अगर तुम थोड़ा इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तब भी। तो लीड कोड के हार्ड तक चले जाओ। लीड कोड में भी कॉन्टेस्ट होते हैं, वो मेनली तो इंटरव्यू बेस्ड टाइप के होते हैं, तो शायद वो 2 दिन होते हैं, सैटरडे टू संडे मेरे ख्याल से सुबह 8 बजे होते हैं, और या फिर एक रात 8 बजे होता है, तो वो भी कॉन्टेस्ट में तो सही है। एंड आवाज किसी क्लियर नहीं आ रही शायद, सॉरी। हाँ, म्यूट है। Yeah, so I think you can put your question in the chat. There is a lot of noise from your side if that's still not resolved. Yeah. हेलो सर। Yeah, go ahead. सर मुझे पूछना था, आपने अभी बताया कि बस कोडिंग एंड ऑल तो ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सब भी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? मतलब हमको यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल से जो पढ़ाया जाता है वो सब तो बहुत ही बेसिक्स लगता है, उसका थोड़ा अगर आइडिया देंगे तो बेटर होगा। हाँ, मीन्स मैं इंटरव्यू के लिए किसी बात करूँ तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट DSL हो, फिर आता है CS फंडामेंटल, फिर अभी आता है एक प्रोजेक्ट। तुम्हारे CV में प्रोजेक्ट तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो प्रोजेक्ट न पूछे एक्सेप्ट एक दो। तो एक तो सबसे पहले कि प्रोजेक्ट तुम बना ही लो फर्स्ट या सेकंड ईयर में कोई अच्छा सा। और बात रही CS फंडामेंटल की, तो 90% क्वेश्चन 80% कंपनीज तुम्हें जो गेट्स मैसर्स हैं, संचित जैन हैं जो ये पढ़ाते हैं, या फिर गिग्स पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, या फिर कहीं भी ट्यूटोरियल जो अवेलेबल है, तुम जो पढ़ रहे हो बेसिक्स ना उतना ही काफ़ी है। लेकिन अब 20% लग भी जाता है। मान लो कि कोई बंदा डेवऑप्स का है, वो तेरा इंटरव्यू ले रहा है, फाइनल राउंड मैनेजर है, अब उसे नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा आती है और कुछ आती ही नहीं है, तो वो ज़्यादा टफ पूछ सकता है तुम्हें। तो ये 80% तो तुम्हारे यहीं से कवर हो जाएंगे जो बेसिक है, यही पूछेंगे, लेकिन 20% तुम्हें लग के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कवर नहीं हो सकता है कोई भी चीज़। तो तुम संचित जैन और जो भी हैं जो पढ़ाते हैं DBMS, मेरे ख्याल से गेट्स मैसर है, फिर रविंद्र बाबू है, ये सब की वीडियोस देख लोगे ना तो अभी काफ़ी है, इतनी वीडियोस अगर अच्छे से देख लोगे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन ओके। ये करके जाना इंटरव्यू में, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज पूछ लेती है, इंटर्न में तो ना पूछे लेकिन फुल टाइम में तो पूछ ही लेती है। Right. और सर इनिशियली मैंने 5-6 रिजेक्शन इसी कारण से झेल लिया CS फंडामेंटल के कारण। CS फंडामेंटल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर और कौन कौन नहीं से नहीं, सब्जेक्ट? आर्किटेक्चर कोई नहीं पूछता है। अच्छा। ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ओप्स के कॉन्सेप्ट, एंड कोई अगर तुम बहुत ही अच्छी कंपनी टारगेट कर रहे हो, जैसे भैया जैसे शेयर चैट में है, तो शायद सिस्टम डिजाइन भी पूछ ले, पता नहीं, भैया ही जाने। और फिर media.net वगैरह भी पूछ लेती है सिस्टम डिजाइन कभी कभी, लेकिन वो भी बेसिक पूछती है, ऐसा कोई अंदर नहीं जाती। और फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस है तो फिर अंदर चली जाएगी, मतलब और फिर पूछने लगेगी तुमसे मीन्स हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन वगैरह। तो मेरे ख्याल से अभी नॉर्मल सिस्टम डिजाइन एट लास्ट टाइम बचे तो करना, नहीं तो अभी बेसिक्स ये सब OS, DBMS, नेटवर्किंग एंड ओप्स, ये 4 पॉइंट प्रोजेक्ट एक अच्छा कर लूँगा, DSL को छोड़ के इतने सारे। सर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कुछ, जैसे किसके ऊपर करना चाहिए, वेब डेव, एंड्रॉयड ऐप या क्या? कुछ भी, कोई भी कर सकती हो प्रोजेक्ट। तुम चाहो तो कोई C++ का ग्राफ का क्वेश्चन बना के उसको प्रोजेक्ट पे ट्रांसफर कर सकती हो। कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन को तुम थोड़ा मैनिपुलेट करके उसको कॉन्सेप्ट ये कर सकती हो, प्रोजेक्ट बना सकती हो। वेब में कर लो, एंड्रॉयड में कर लो, ML में कर लो, कोई मैटर नहीं करता। वो तुम्हें नहीं चाहते कि तुम अभी फिलहाल ये जानो वो जानो। वो नॉर्मल कंपनीज जो तुम्हें बहुत ही लो पे करे, वो ही चाहेंगी कि तुम्हें इनिशियली कुछ करो आए, नहीं तो ऐसे तो नहीं चाहती है। तो तुम कुछ भी प्रोजेक्ट करो, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैंने क्या किया है। ये नहीं कि मैंने कर लिया और मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर में। कुछ मैंने फंक्शन यूज कर लिया उसके अंदर और इंटरव्यू में मुझे पूछ दिया कि ये क्यों यूज कर रहे हो, तो तुम बता ही नहीं पाओगे क्यों यूज कर रहे हो और तुमने बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट डाल दिया। तो ऐसा ना हो, नहीं तो अच्छी अच्छी कंपनीज भी निकल जाएगी तुम्हारे नॉर्मल प्रोजेक्ट से, अगर एकदम बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है तुम्हारा तो, मतलब बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है तुम्हारे प्रोजेक्ट में। तो क्योंकि वो नॉर्मल तुम्हारा प्रोजेक्ट सुनने के बाद तुमसे काउंट इन क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या है, कि ऐसा क्यों किया तुमने, इसके अंदर ऐसे इसको कर दिया तो फिर क्या तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसको अच्छा से करो जो भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, बस उसको ठीक से करो जो कर रहे हो तुम।
मतलब उसका सब चीज़ पता होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में जो कर रहे हो। कुछ भी करो कोई मैटर नहीं करता, गेम बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे की वीडियोस होती है प्रोजेक्ट के लिए, मैंने वो 2 घंटे की वीडियोस से मैंने वीजा में डिस्कस किया था इंटर्न, और उसको अच्छा लग गया था। तो कोई मैटर नहीं करता इतना। प्रोजेक्ट के लिए तुम हफ्ते भर या 20 दिन दो ना, वो भी काफ़ी है। तो फिर लास्ट प्रिपरेशन में भी करोगे ना तो काफ़ी है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो, इंटरेस्ट है तो इनिशियली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था वेब डी साइड में या फिर डेवलपमेंट साइड में इनिशियली, तो अब तो इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट है तो अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, नहीं इंटरेस्ट है तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट उठाओ और उसको अच्छे से बना लो, कि उससे कोई भी क्वेश्चन उससे पूछे तो तुम उसको मना ना कर पाओ कि बता ना पाओ, क्योंकि वो इसलिए तुम्हारे नॉलेज देखेंगे, तुम कितना अच्छा सोच सकते हो ये देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। So, सर एक चीज़ और पूछना था कि इंटरव्यू कितने घंटे का चलता है, और वहाँ पे क्या इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्पीच कर सकते so हैं? Nandita, for interview you don't have an option. Interviews happen in English. इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होती है, लेकिन अगर इंटरव्यूअर इंग्लिश। अच्छा हो, हिंदी बोलने लगे तो अलग हाँ, बात है। तो जैसे मैंने अगर काफी इंटरव्यूज दिए हैं। राइट अभी राइट आप बताओ। स्टार्टअप्स वगैरह में मोस्टली देते हो तो शायद हिंदी में हो जाते हैं, बट अगर बड़े कंपनीज में जा रहे हो, जैसे वीजा में है सौरभ भाई, और दूसरे जो भी बड़े कंपनीज है उसमें मोस्टली इंग्लिश ही होते हैं। जैसे भैया मान लो इंटरव्यू ले ले, तो भैया तो आप इंग्लिश देखेंगे नहीं। हाँ, तो राइट मान लो तुम्हें राइट शेयर चैट जाना है, तो भैया मान लो इंटरव्यू मिल गए तुम्हें, तो भैया से हिंदी में बात कर सकते हो। डिपेंड करता है बंदे पे, लेकिन कोई हिंदी से हाँ, इंग्लिश में तुमसे स्टार्ट नहीं करेगा। या सो द आइडिया इज दैट, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि इंग्लिश में ही देना है, दैट विल बी ये नहीं फाइन। सोचना कि कभी हिंदी में कोई इंटरव्यू होगा, ऐसा सोचना राइट मत। राइट 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 इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में। यही पूछ रहे थे कि मतलब बात तो इंग्लिश में ही करेंगे, अगर बीच में अगर एक दो बार स्विच हो गया कॉन्सेप्ट नहीं समझाने के लिए वो या वैसा कुछ। नहीं, मतलब तुम्हें इंग्लिश ही रखना होगा, लेकिन अगर स्विच हो जाता है तो वो ऐसे कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ, हाँ, बाद में तुम्हें तो ध्यान आपको रखना है क्या कि करना इंग्लिश ही में ही पड़ेगा, बोले। इंग्लिश में ही बोलना है। हाँ, ठीक है और सर। फिर इंटरव्यूअर का मेंटेलिटी भी डिपेंड कर जाता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। राइट राइट ओके सर, इसलिए थैंक यू सर। हाँ, guys, I think we are moving towards closure. We are also short on time, so if any more questions, or we will else we will wrap up the floor now for now. ठीक है, I think there are no more questions, so let's wrap up the session then. So Saurabh, thank you so much for joining us and sharing your knowledge with the students. So थैंक यू भैया फॉर गिविंग दिस yeah, अपॉर्चुनिटी। because स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे सोचते हैं कि कोई उन्हें मेंटर कर दे अच्छे से। मैं एक चीज लास्ट में और बोलना चाहूंगा कि मैंने जो गलती की वो मत करना कि इजीली कोडिंग क्वेश्चन पे घुस जाओ। तुम्हें सीख लो पहले, उसके बाद ही थोड़ा कोडिंग से समझ जाओ। वो भी डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से सीखो, मैटर नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सीख लो, नॉलेज बना लो, उसके बाद ही थोड़ा घुसना। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस चीज में कि राइट डायरेक्ट मैं कोडिंग पे कूद गया, मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं काफी घंटे टाइम वेस्ट कर देता था। तो एक लास्ट मेरी तरफ से यही बोलना चाहूंगा कि सीख लो तुम पहले, थोड़े कहीं से भी सीखो, मैटर नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सीख लो, उसके बाद ही स्टार्ट करो। मतलब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उसके थोड़े बेसिक क्वेश्चन तुम्हें पता होने चाहिए, तब जाके तुम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में करो। राइट, that's the correct way to study basically. तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे से ये गलती हुई थी उस टाइम। राइट राइट ठीक है। So guys, thank you so much everyone for joining the session. I hope you all have a great day and you have enjoyed the session. I hope you all have learned something from Saurabh. He is a renowned programmer. So yeah, so see you all then. Bye bye. Bye everyone. Yeah, bye Thank you, Saurabh, yeah. thank you so Thank much. you, yeah. Yeah.